हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिर से रेलवे एनटीपीसी 2025 के जो भी 57 शिफ्ट्स हुए हैं उन सभी में मैथ्स के जो भी एल्जेब्रिक लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। आपको मैं बता देता हूं कि इससे पिछले वीडियो में दोस्तों हमने टॉप 25 एल्जेब्रा के क्वेश्चन कवर किया था। यहां पर हम एल्जेब्रिक लीनियर इक्वेशन यानी इक्वेशन बेस्ड जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। आप देखें कि सारे क्वेश्चन इसमें, हालांकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसमें से नहीं आए हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अच्छे पूछे गए हैं। और निश्चित तौर पर अगर आप एनटीपीसी 2025 में ही अभी जो फॉर्म डाली जा रही है, अभी जो करंट वैकेंसी चल रही है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट लेवल का हो या फिर ग्रेजुएट लेवल का हो, अगर आप उसमें फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड हैं पहले भी और अभी भी आगे रिपीट होने के चांस हैं। इवन रेलवे ग्रुप डी या फिर रेलवे जेई, आप इन सभी एग्जाम में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं जो रेलवे द्वारा एग्जाम लिया जाता है, निश्चित तौर पर आपको ये सॉल्यूशन देखना चाहिए। जब आप देखेंगे आप समझ पाएंगे कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। और कल ही मैंने आपको अलजेब्रा वाले वीडियो में बताया था दोस्तों कि एक टाइप के क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुए हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, 20-20 बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बस डेटा चेंज करके। तो मैं स्टार्ट करता हूं। आई होप कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे और वीडियो देखने के लिए। इवन अगर आप जीएस का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमारा जीएस का यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर विजिट कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अब आपके सामने है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही हमने क्वेश्चन को लिख दिया है ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। आप यहाँ पर एग्जाम डेट, एग्जाम की शिफ्ट और कितने परसेंट लोगों ने सही किया इस क्वेश्चन को और कितने परसेंट लोगों ने रॉन्ग किया, और बाकी जो परसेंटेज बचता है इसका मतलब उतने लोगों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया, क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं किया। तो पहला सवाल आपके सामने है दोस्तों, द कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स एंड 7 पेंसिल्स इज 285 rupees. If the cost of a pen decreases by 6 rupees and the cost of a pencil increases by 5 rupees, then the cost of 11 pens and 3 pencils is this rupees. What is the original cost of 2 pen and 2 pencils? देखिए दोस्त, ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसमें आपको सिंपल जो इक्वेशन है वैसे इक्वेशन सेट करना है, और बाकी अब जितना फास्ट आप इक्वेशन को सॉल्व कर लो, बस पेशेंस के साथ सॉल्व करना है। तभी आप देख रहे हैं कि केवल 20% लोगों ने ही इसको सॉल्व किया है। अगर मैं लिखता हूं इसमें, देखो 12 पेन और 7 पेंसिल, मैं एक पेन को x मान लेता हूं उसकी कीमत को, और एक पेंसिल की कीमत को y मान लेता हूं। तो मैं बोलूंगा देखो 12x प्लस 7y दिस इज इक्वल टू 2, 8 एंड 5। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड आप लिखोगे, यहाँ 6 रुपये अगर कम हो जाते हैं और 5 रुपये बढ़ जाते हैं पेंसिल की कीमत, तो 11 पेन और 3 पेंसिल की कीमत 118 रुपये होता है। तो यहाँ पर अभी एक बार मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ, हालांकि बेसिक एडवांस कुछ भी करो, यहाँ पर आपको लास्ट में इक्वेशन सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो 6 पेन अगर कम हो जाए, सॉरी 6 रुपये एक पेन की कीमत कम हो जाए और 11 पेन आपको लेना है, तो आप लिखोगे कि देखो एक पेन की कीमत नया कितना होगा, पहले x था अब 6 रुपये कम हो रहा है, और ऐसे ही पेंसिल की कीमत y थी अब 5 रुपये बढ़ रहा है। ये एक पेन की कीमत है और ऐसे ऐसे 11 पेन लेने हैं, तो टोटल कीमत आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे, 11 और इंटू x माइनस 6, और फिर प्लस 3 पेंसिल लेना है और एक पेंसिल की कीमत y प्लस 5 यानी 5 रुपये बढ़ चुकी है, और फाइनल यहाँ 118 रुपये बनेंगे। मल्टीप्लाई करोगे तो ये 11x और यहाँ पर प्लस का 3y, और ये जो वैल्यू है 11 छके 66 यानी माइनस का 66, और ये 3 पचे 15 यानी कि प्लस का 15। इसको सॉल्व करोगे माइनस का 51 आएगा इसी साइड, तो राइट साइड में ले जाओगे तो प्लस का 51 होगा, यानी इसमें ऐड करोगे तो ये 169 आ जाएगा। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। इसको आप सॉल्व कर लो, बेसिकली इतना तो आप लोग सॉल्व कर ही लोगे। ये माइनस का 66 आएगा और यहाँ प्लस का 15 सॉल्व करोगे, इसमें माइनस का 51 आता है और राइट साइड में प्लस का 51 हो गया। अब आपको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। जितना फास्ट आप सॉल्व करो ये आपके ऊपर है। यहाँ 3y था, ये 3 होगा, क्योंकि इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y होगा। अभी का अगर आप दोनों इक्वेशन देखोगे तो ये और ज़्यादा कैलकुलेटिव लग रहा है कि अगर हम x को भी काटना सोचें तो इसको 12 से और इसको 11 से मल्टीप्लाई करना होगा, y को कैंसिल आउट करना है तो इसको 7 और इसको 3 से करना होगा, जो कि थोड़ा आसान लग रहा है, उतना मुश्किल नहीं है।
या इसको थोड़ा और आसान बनाना है तो आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दो, यानी फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो तो 12x में से 11x जाएगा तो एक सिंगल x बचेगा। 7y में से 3y माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 4y, और इनको माइनस करोगे तो 15 में से 9 को माइनस करोगे 6, और यहाँ आ गया 7 में से 6 माइनस करोगे 116 आ गया। ठीक है, अब चाहो तो आप दूसरे को और ये जो तीसरा लाए हो इसको सॉल्व कर लो। यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो गई है तो मैं इसी को 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये मेरे लिए आसान लग रहा है। ठीक है, तो 11 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 11x और 11 चौके 44y, और 11 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6, 6 और 1 7, और फिर 1 और 1 2, और ये 1 इतना आएगा। अब माइनस कर लो इसमें से इसको, यानी कि सेकंड वाले को, ज़्यादा आसान लग रहा है तो 6 में से माइनस, यानी कि 16 में से 9 माइनस करोगे 7, यहाँ पे आ गया 6, 6 में से 6 माइनस करोगे 0, और 12 में से 1 तो ये 1107 आ गया, और इधर 44 में से 4 माइनस करोगे, अच्छा 1 मिनट, हम इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं ना, तो 44 में से 3 को माइनस करोगे तो 41y, और ये 11x तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 1107 डिवाइडेड बाई 41, इससे इसको काट लो। कितनी बार में कटेगा देखो, अगर नहीं पता चल रहा है तो ये देखो 7 और 1 8 और 1 9, ऊपर वाला का जो डिजिट सम है वो कितना है 9, यानी कि ये 9 से कैंसिल आउट होगा तो 9 से इसको काटो तो ये 9 एक बार में जाएगा, फिर 2 शून्य यानी 9 दूना 18 और 9 तिया 27, इतना इंटू 9 है 41 से ये 3 बार में कट जाएगा तो y की वैल्यू 9 तिया 27 आ गया। अब y की वैल्यू अगर 27 है तो x की वैल्यू आप निकाल लो। कैसे निकालेंगे, कोई सा भी इक्वेशन उठा लो इसमें जो आपको आसान लगता हो। जैसे यही मैं उठाता हूँ यहाँ पर थर्ड वाला इक्वेशन, तो x प्लस 4y है तो y की जगह पर अगर 27 रखोगे तो 27 चौके 108, और इधर आ गया 116, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 27, तो x प्लस y कितना हो गया 27 और 8 35, और अगर इसका डबल चाहिए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 70 आएगा जो कि ऑप्शन सेकंड में है। अब इसको हम जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते थे, देखिए वैसे तो कोई खास तरीका नहीं यहाँ दिख रहा है जल्दी सॉल्व करने का। एक तरीका जो ये लग रहा है कि अगर 2 पेन और 2 पेंसिल बताना है, इसका मतलब 2 इंटू एक्स प्लस वाई बताना है, तो हम ये ऑप्शन में देख सकते हैं कि वैसा ऑप्शन जो 2 से डिवाइड हो जाए, यानी 2 का मल्टीपल हो, वो आंसर बन सकता है। तो 2 से कटने वाले यहाँ पर 3-3 ऑप्शन से, इसलिए मैंने ये तरीका नहीं आजमाया यहाँ पर, लेकिन इसको चेक कर सकते हैं शुरू में ही, क्योंकि इस पर अगर फिट बैठ गया एक ही ऑप्शन मिला तब तो कोई झंझट ही नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर निकाल लोगे। ठीक है, नहीं तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा। अब इसमें आप अगर तरीके बदलते भी हो तो लास्ट में आप यहीं पर आओगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करना ही पड़ेगा। आप डायरेक्ट भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते थे, थोड़ा लिखना कम पड़ता लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है आपको। चलिए अब हम आगे देखते हैं, और आप देखोगे कि लगातार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगातार 14 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्त, यहाँ पर आपसे पूछा गया है द कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स एंड 17 पेंसिल्स इज 92 रुपीज इफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन डिक्रीजेज बाई 0.5 रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इंक्रीजेज बाई 8 रुपीज, देन द कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स एंड 14 पेंसिल्स इज 186 रुपीज। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 9 पेन्स एंड 6 पेंसिल्स। सबसे पहले ध्यान कहाँ ले जाना है ऐसे क्वेश्चन में कि आपसे पूछा क्या गया है 9 पेन और 6 पेंसिल की कीमत। अगर मैं एक पेन को, अच्छा इसमें कॉमन देखो, पहले 9 और 6 में कोई कॉमन है, नंबर आप बोलोगे 3 कॉमन है, तो इसका मतलब आंसर जो भी हो वो 3 से डिवाइड होगा। क्या समझे, आंसर जो भी हो उसको 3 से डिवाइड होना ही पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर 3 क्या है कॉमन है। आप ऑप्शन में देखो कि ये 3 से नहीं डिवाइड हो रहा है, ये भी नहीं और ये भी नहीं, सिंगल ऑप्शन है ऑप्शन सी विच इज डिविजिबल बाय 3, और इसलिए आपका ऑप्शन सी जो है वही आंसर होगा निश्चित तौर पर, ये फिक्स है 100%। तो आप देखो या तो ऐसे सॉल्व कर लो, लेकिन अब क्या होगा कि अगर दो दो ऑप्शन 3 से डिवाइड हो जाए फिर तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे ही हम स्टार्ट करेंगे। 7 पेन्स यानी कि 7x प्लस 17 पेंसिल्स यानी कि 17y, इसकी वैल्यू 92 है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, एंड द सेकेंड वन इज, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि अगर मुझे 8 पेन और प्लस 14 पेंसिल की कीमत बतानी हो, चलो एक बार मैं पिछले जैसा ही सॉल्व करता हूं। यहाँ पर 8 पेन में आप लिखोगे पेन की कीमत में आधे रुपए कम हो जाता है, यानी कि x माइनस 0.5, और प्लस यहाँ पर 14 पेंसिल, तो 14 और पेंसिल में 8 रुपए बढ़ता है, तो y प्लस कितना हो जाएगा 8, और वैल्यू कितनी आ जाती है 186। अब इसको आप आगे लिखोगे तो ये 8x, और माइनस 8 को आधा से गुना करोगे तो 4 आएगा, और प्लस 14y, सॉरी
और प्लस 14 अट्ठे 112, इसकी वैल्यू 186 आ गई। तो 8x और प्लस 14y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप 12 में से 4 को माइनस करो तो 108 इधर जाके माइनस हो गया। 108 अगर इधर जाके माइनस होगा तो 16 में से 8 माइनस करोगे 8, और यहाँ बच गया कितना? 17। तो यहाँ पर 7 आएगा। 108 आप देखो, 16 में से 8 माइनस करोगे तो 8, और यहाँ पर क्या आ गया? 7। तो ये इतना आ गया। आप 2 से काट भी सकते हो इसको, तो ये 4x और प्लस 7y, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2 से काटोगे तो 2 तिया 6 और 9 दूना 18, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों को ही हमें सॉल्व करना होगा, फर्स्ट और सेकंड को, जिस तरीके से आपको आसान लगे। या तो दोनों को माइनस कर लो जैसे मैंने बोला था और फिर सॉल्व करो। लेकिन यहाँ पर अगर आप नंबर देखोगे तो ये 4 है और ये 7 है, तो 4 और 7 से मल्टीप्लाई करना इतना मुश्किल काम नहीं है। इसलिए जब तक आप माइनस करोगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तब तक आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। सीधे हम क्या करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट वाले को 4 से और सेकंड वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको 4 से करोगे, एक्स वाले को चूंकि हम काट रहे हैं तो एक्स पे ध्यान ही नहीं देना है, सीधे वाई पे आ जाओ। 17 चौके 68 वाई, और इसमें से यहाँ भी सीधे माइनस ही कर लो, इतना मत करो। ये 17 चौके कितना होगा? 68, और यहाँ 7 सत्ते 49, यानी 68 माइनस 49। तो कितना होगा? देखो 68 माइनस अगर 50 होता तो 18 आ जाता, लेकिन 49 है, एक कम, तो 19 आएगा। तो 19 y की वैल्यू कितनी हो गई? आप यहाँ पर देखो, 94 गुना 4 है, 92 गुना 4 यानी 4 दूना 8, और 9 चौके 36, और माइनस का इधर 7 नमे 63, और 7 तिया 21, और 6 27। तो यहाँ से 19 y की वैल्यू आपकी आ जाएगी। देखो 8 में से 3 गया तो बचा 5, और यहाँ पर 16 में से 7 माइनस करोगे 9, और यहाँ पे 1 आएगा। तो y की वैल्यू, अच्छा यहाँ पर थोड़ा-सा हमने गलत माइनस कर दिया, ये 1 नहीं आएगा यहाँ पर। अब 19 से काटोगे तो 19 पीछे 95, यहाँ पर 5 आ गया y की वैल्यू। y की वैल्यू 5 आ गया तो x की वैल्यू निकाल लो किसी भी इक्वेशन में जो आपको आसान लगे। मैं इस सेकंड वाले में पुट करता हूँ, तो देखो 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 39, और माइनस 7y यानी 7 बचे 35। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगा? इसको भी माइनस करके 4 आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 1 आ गया। तो आप देखोगे आपसे क्या पूछा गया है? 9 पेन यानी कि 9x, तो 9 को x यानी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 ही आएगा, और 6 पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत 5 है, तो 6 पेंसिल की कीमत 6 पचे 30, यानी कि ये 39 आएगा। तो इतना कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, या फिर जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में दिमाग चला लो। अब देखो यहाँ पर जैसे अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं, तो सबसे पहले फोकस यहाँ होगा कि 6 पेन और 2 पेंसिल यानी 2 कॉमन है, तो आंसर 2 से डिवाइड होगा। अब ये तो डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन ये 3-3 डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 पॉसिबिलिटी है हमारे पास। तो फिर इसका मतलब कि हमें अब इसे सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए अब तरीका वही है। देखो 6 पेन यानी 6x, और 19 पेंसिल यानी 19y, इसकी कीमत 275 है। अब देखो, अच्छा अब अगर मुझे डायरेक्ट यहाँ लिखना है तो मैं वैसे ना लिख के डायरेक्ट ऐसे भी कर सकता हूँ। देखना, ध्यान से समझना। मुझे अब 15, देखो नई कीमत क्या है? ये 7 पेन कम, 7 रुपए एक पेन पे कम होता है, और 7 रुपए एक पेंसिल पे बढ़ता है। और ऐसा होने से क्या हो जाता है कि नई जो प्राइस आती है 15 कलम और 7 पेंसिल की, ये 132 बन जाता है। तो अगर मुझे पुराना ही प्राइस लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो मैं देखूंगा कि अच्छा हमें 15 पेन और 4 पेंसिल, इसकी कीमत बतानी है। तो ये तो नया रेट है, लेकिन मुझे पुराने रेट पर जाना है, तो हम कैसे जाएंगे? आप देखोगे कि पुराने और नए में चेंज क्या है कि 7 पेन कम हो गया है, सॉरी 7 रुपए एक पेन पे कम हुआ, और यहाँ 15 पेन है, तो 15 सत्ते 105 रुपए की कमी आ गई नए में। ठीक है, और पेंसिल में एक पेन की कीमत 7 रुपए बढ़ जाती है एक पेंसिल की, और 4 पेंसिल की बात की गई है, यानी कि 7 चौके 28 रुपए इसमें बढ़ेंगे नए वाले पर। तो फाइनल यहाँ पर क्या आएगा वैल्यू रिजल्टेंट इसका? माइनस कर दो इसको, तो 15 में से 8 माइनस करोगे 7, और यहाँ बच गया 9 में से 2 गया तो 7, यानी माइनस का 77। तो पिछले प्राइस पर जाने के लिए हमें 77 ऐड करना होगा। तो 132 में 77 ऐड कर दो, यानी कि 7 और 2 9, और 13 और 7 कितना हो जाएगा? 20। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गया, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब कई लोगों को लगेगा कि इससे अच्छा है कि हम यहाँ 15 और x माइनस 7 कर लेते, और यहाँ 4 और y प्लस 7 कर लो, तो बात सेम ही है। चाहे वैसे लिखो जैसे हमने यहाँ पर लिखा था पिछले क्वेश्चन में, आप देखेंगे जैसे ये मैंने लिखा था, यही चीज स्किप करने के लिए मैंने इस तरीके से लिख दिया। जो आपको आसान लगे आप कर लो। अब इसको सॉल्व करना है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी निश्चित तौर पर। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब अगर इक्वेशन में आपको मान लो x की को हमें हाइड करना है और y को निकालना है,
तो इसको क्या करेंगे, देखो 15 और 6 का एलसीएम 30 होता है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 से और इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 30 आएगी और ये भी 30 आएगा, यानी एक्स वाला तो कट जाएगा। वाई वाले को हम मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं, तो 19 बचे 95 और यहाँ पर 4 दूना 8, यानी 95 माइनस 8 करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस कर दो तो 90, और फिर 3 माइनस करोगे उसमें से तो ये 87 वाई आ गया। ठीक है, हमने माइनस कर लिया डायरेक्ट। और यहाँ पर भी इसको 5 से मल्टीप्लाई करो और इसको 2 से और फिर माइनस करो, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 बचे 25 और 7 बचे 35 और 2 37 और 2 बचे 10 और 3 13 और माइनस हो जाएगा 9 दूना 18 और 2 दूना 4। माइनस करो, 15 में से 8 माइनस करोगे 7 और यहाँ आ गया कितना आपके पास 6। तो 6 में से 1 माइनस करोगे 5 और 13 में से 4 को माइनस करोगे तो 9। ये वैल्यू आ गया 87 वाई। तो वाई की वैल्यू यहाँ से निकालो, तो ये देखो 957 डिवाइडेड बाई 87 है। कैसे डिवाइड कर सकते हैं, देखो या तो इसको चेक करो, जैसे ये 8 और 7 15, यानी कि नीचे वाला जो है वैल्यू ये 3 से डिवाइड हो रहा है। ऊपर वाले को भी चेक करो, 7 5 12 और 9 कितना हो गया 21, तो ये भी 3 से डिवाइड हो गया। तो दोनों को 3 से काटो, 3 से काटोगे तो ये 3 दूना 6 और 3 में 27, 3 से इसको काटो, 3 तिया 9 और 19 तिया 57 और फिर काटो यहाँ पर, तो इससे फिर से ये काटोगे 11 बार में कट जाएगा, यानी कि y की वैल्यू 11 आ गया। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में रख लो। तो अगर किसी एक इक्वेशन में रखना है तो आप देखेंगे यहाँ पर मैं इसमें पुट कर देता हूँ, क्योंकि हमें y वाले को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आसान होगा सेकंड में। तो 15x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 209 और माइनस कितना 4y, यानी 11 चौके 44। तो 15x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 में से 4 गया 5 और 20 में से 4 गया यहाँ पर तो 16। x की वैल्यू कितनी आ गई, ये 15 से भी कट जाएगा 11 बार में। अब दोनों में ही 11 आ गया, y भी 11 है, x भी 11 है, यानी फिर तो 11 से मल्टीपल जो होगा वही आंसर होगा। आप निकाल भी लो, दोनों की वैल्यू ही सेम है तो एक ही बार लिख लो। 6 और 2 8 की वैल्यू हमें निकालनी है, हर एक की कीमत 11, तो 11 8 88। तो लास्ट में तो ये जाके भले ही इजी हो गया, लेकिन फाइनल आपको कैलकुलेशन इतना करना पड़ेगा। भले ही आपको लग रहा हो कि ये जो तरीका है ये लेंदी है या टाइम टेकिंग है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो परसेंटेज कितने लोगों ने सही इसको बनाया है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो। आप यूट्यूब पे या गूगल पे जहाँ मन आए वहाँ सर्च करके देख सकते हो। इसके लिए अगर कोई और तरीका निकलता भी है तो लास्ट में इक्वेशन पर आना पड़ता है या कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाता है। फिर ऐसे ही नहीं, आप देखो टोटल कितने लोगों ने टच किया है इक्वेशन को, ये 24 और 12, यानी कि लगभग 36% नहीं टच किया है, जिसमें से 12.4% लोग गलत ही हो गए हैं और 24% लोग ही सही हैं बस। समझ रहे हो आप, यहाँ पर 66% लोग ऐसे हैं, 64% जिन्होंने टच ही नहीं किया है, बताओ। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। तो कुछ ही लोग हैं, मात्र 24% लोग। अगर आप भी इस 24% में शामिल होना चाहते हैं तो आपको इतना करना पड़ेगा। अब अगले क्वेश्चन में जैसे यहाँ 12 पेन और 15 पेंसिल की कीमत पूछी गई है, इसमें कॉमन क्या हो सकता है, तो आप बोलेंगे 3 कॉमन होगा। तो 3 से डिविजिबल ढूंढो। देखो ये 7 और 5 12 और 1 13, 3 से नहीं डिवाइड हुआ। 7 3 10 और 1 11, 3 से नहीं डिवाइड हुआ। ये 7 4 11 1 12, 3 से डिवाइड हो रहा है। और ये 7 और 2 9, ये 9 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 9 से डिविजिबल हमें नहीं चाहिए। अगर आपके पास समय कम है तो आप बी को आंसर लगा लो यहाँ पर, लेकिन चूंकि जो ऑप्शन ए है ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, भले ही 9 से डिवाइड हो रहा हो, 2 बार 3 से डिवाइड हो जाए, यानी कि पॉसिबिलिटी इसकी भी है कि ये सही हो जाए। तो इसलिए अगर टाइम है तो पूरा सॉल्व करो, टाइम नहीं है तो आप बी को ऑप्शन लगा के और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, पॉसिबिलिटी ए की भी है। अब हम सॉल्व करते हैं तो वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखो 19 पेन यानी कि 19x और प्लस 13 पेंसिल यानी कि 13y, इसकी वैल्यू आ गया 254। 6 कम हो जाता है एक पेन की कीमत, तो 14 पेन की कीमत 14 छके 84 कम हो जाएगा। आप सीधे उल्टा कर लो, अगर 6 कम होता है तो 6 हमें बढ़ाना पड़ेगा पुराने कीमत पर जाने के लिए, तो 14 छके 84 हमें बढ़ाना होगा। और 2 पेंसिल में हर एक पेंसिल की कीमत 9 रुपए बढ़ जाती है, तो 2 पेंसिल के लिए 9 दूना 18 रुपए हमें घटाना होगा, यानी कि 14 में से 8 गया तो 6 और यहाँ पर 7 में से 1 गया तो 6, 66 रुपए ओवरऑल बढ़ जाएंगे।
तो 66 बढ़ा दो 106 में, तो आपके पास 14 पेन यानी 14x और प्लस 2 पेंसिल 2y, इसकी वैल्यू इसमें 66 जोड़ोगे तो 172 आ जाएगा। 106 में हमने 66 ऐड किया। आप यहाँ 2 से काट भी सकते थे इसको, तो ये 7x और प्लस y की कीमत कितनी आ जाएगी? 8 दूना 16 और 6 दूना 12, ये वैल्यू आ गई। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब देखिए या तो सॉल्व करो या माइनस कर लो इन दोनों को। माइनस करोगे तो देखो 12x में से 7x जाएगा, सॉरी 19x में से 7x जाएगा तो 12x, और यहाँ 13y में से 1y माइनस करोगे तो ये भी 12y, और ये माइनस कर लो 14 में से 6 गया 8, और यहाँ आ गया कितना आपके पास 24, 24 में से 8 गया तो 16। तो यहाँ पर 12 से काट दो, 12 कॉमन हो रहा है तो 12 एक बार में, और 12 चौके 48, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 14। अब इसको माइनस कर लो इसमें से डायरेक्ट। अगर माइनस करोगे तो देखो 7x में से 1x माइनस करोगे 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 86 में से 14 को माइनस कर लो तो 6 में से 4 माइनस करोगे 2 और यहाँ 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। और y की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ x अगर 12 है तो y की वैल्यू 2 होगा। तो 12 पेन है यहाँ पर, तो 12 गुना में एक पेन की कीमत 12 है, और 15 पेंसिल है तो 15 गुना में एक पेंसिल की कीमत 2 है। तो 12 बड़े 144 और 15 दुना 30, तो ये कितना हो गया? 174। तो ये पूरा आपके पास तरीका है जो बहुत टाइम टेकिंग है। आप देखो कहीं भी मैं लास्ट क्वेश्चन भी देखूं जो हार्ड टू इजी के हार्ड टू इजी करके रखा गया है, तो ऐसे 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं मुझे लगता है। अगर आप देखेंगे लास्ट तक भी क्वेश्चन, तो आपको 25 से 26% यहाँ लोग सॉल्व किया है। और आखिरी तक जब ये बढ़ते जाइएगा, जहाँ डेटा आसान है वहाँ काफ़ी लोगों ने सॉल्व कर लिया है 30% तक, जैसे यहाँ 27% लोग सॉल्व किए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप, तो यहाँ पर सीधे आ जाइए, यहाँ पे 10 पेन और 19 पेंसिल की कीमत पूछी गई है। तो निश्चित तौर पर यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपको पूरा सॉल्व कर लेना चाहिए। 9 पेन और 9 पेंसिल की कीमत कितनी है? 252। तो 9 से डिवाइड ही कर दो, 9 कॉमन है तो, अगर 9 से डिवाइड ही कर दो तो ये कैंसिल आउट होगा, और यहाँ 9 से कटेगा तो 2 टाइम्स 18 होगा, और फिर बचेगा तो 9 8 टाइम कटेगा 72, यानी कि एक पेन और एक पेंसिल की कीमत कितनी हो गई? 28। ठीक है, और 10 पेन और 19 पेंसिल की कीमत आपको बतानी है। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर, अगले में आते हैं। एक पेन की कीमत जो है वो ₹1 कम होता है, और एक पेंसिल की कीमत ₹3 बढ़ जाता है। तब 13 पेन और 3 पेंसिल की कीमत, तो 13 पेन और 3 पेंसिल की कीमत कितनी होगी? देखो एक पेन पे ₹1 कम होगा तो 13 पेन पे कितना हो जाएगा? ₹13 कम होना चाहिए, लेकिन हम 13 बढ़ा देते हैं ताकि पिछले वाले आंसर पे पहुंच पाएं। और 3 एक पेंसिल पे कम होता है, तो 3 पेंसिल पे 3 तिया 9 कम होगा, सॉरी बढ़ेगा 9, यहाँ पर ये बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, तो हमें 9 कम करना होगा, यानी कि ओवरऑल 4 बढ़ जाएगा। तो 100 में 104 बढ़ा दोगे तो यहाँ 104 आ जाएगा। ठीक है, और हमें बताना था 10 पेन और 19 पेंसिल। तो एक काम करते हैं, अब यहाँ पर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस इक्वेशन को। तो ये 3x और ये 13x, तो 13x में से 3x को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 10x, और ये y तो कैंसिल आउट होगा, और ये 28 तियाँ कितना हो जाएगा? 8 तियाँ 24 और 2 तियाँ 6 और 2 8 84, इसमें से माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा? 20। तो x की कीमत 2 आ गई, तो y की कीमत कितनी आ जाएगी? x प्लस वाई 28 था, x 2 हो गया, तो y कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 26। तो 10 पेन यानी 10 दूना ₹20, और 19 पेंसिल यानी 19 गुणा में 26, तो 9 छक्के 54, और लास्ट में 0 जोड़ोगे तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, और यूनिट डिजिट 4 केवल ऑप्शन सी में है। तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन थोड़ा आसान था, इसलिए आप देख रहे हैं 24% से अधिक लोग सॉल्व कर पाए हैं। फिर भी काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने क्वेश्चन पढ़ के ही छोड़ दिया होगा, क्योंकि टाइम टेकिंग है। अगला सवाल यहाँ देखो, 12 पेन और 10 पेंसिल, तो कॉमन क्या है? 2 कॉमन है ज़्यादा से ज़्यादा। 2 से ये और ये तो नहीं कट रहे हैं, लेकिन ये 2 ऑप्शन है ऐसा जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हमें आगे सॉल्व कर लेना चाहिए। अब सॉल्व करोगे तो 18 पेन और 4 पेंसिल की कीमत कितनी है? 200। इसमें कुछ कॉमन है तो काट दो, जैसे 9 से कटेगा 2 बार में तो 9x, और प्लस ये 2 से 2 टाइम्स यानी कि 2y, इसकी वैल्यू इसको 2 से डिवाइड करोगे
तो ये 100 आ गया। 2 कॉमन था तो हमने 2 से ऑलरेडी डिवाइड कर दिया। फिर ₹1 पेन कम होता है और ₹3 पेंसिल बढ़ता है। तो 19 पेन है तो ₹19 कम होने चाहिए, तो हम ₹19 बढ़ा देते हैं। और ₹3 बढ़ता है 1 पेंसिल की कीमत, तो 3 पेंसिल की कीमत 3 तिया ₹9 बढ़ने चाहिए, तो हम 9 कम कर देते हैं, यानी कि ओवरऑल 10 बढ़ेगा। 151 में 10 जोड़ दो तो 19 पेन यानी 19x और प्लस 3 पेंसिल 3 वाई की वैल्यू, इसमें 10 अगर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे कि 161 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? 12 पेन और 10 पेंसिल की कीमत। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ ये इक्वेशन पहला, ये इक्वेशन दूसरा, या तो माइनस करो या डायरेक्ट इसको 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर y कैंसिल आउट हो जाएगा आपको। तो ये 9 तियां 27x और ये 19 दूना 38, 38 में 27 को माइनस कर दो तो 8 और 3 11x, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 300, और ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 और 16 दूना 32, ये हो गया 322, और ये 300 था, माइनस करोगे तो केवल 22 आएगा, यानी x की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू अगर 2 आ गई तो इसमें पुट कर दो, 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 और माइनस 9 दूना 18, इसका मतलब कि 2y की वैल्यू कितनी आ गया? अगर 10 माइनस करोगे तो 90, और 8 और माइनस कर दो तो 82, तो y की वैल्यू आ गया 41। और हमें 10 पेंसिल यानी कि 10y तो ₹410, और 12 पेन और 1 पेन की कीमत 2, तो 12 दूना 24 ये निकालना था, तो ये 434 आ गया। तो ऑप्शन डी सही है। अब मैं 2-3 सवाल और कर देता हूँ, फिर वीडियो हम खत्म करेंगे। आप देखिएगा यहाँ पर कुछ मैं आपको ऐसे क्वेश्चन छोड़ दूँगा जिन्हें आप खुद सॉल्व कीजिए। इसमें टोटल 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 10 मैं सॉल्व कर देता हूँ और 4 क्वेश्चन आपको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ कर के, और इसकी पीडीएफ क्लास की आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स पे हम प्रोवाइड करा देंगे। आपने अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ पे नए हैं तो ज़रूर आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ऐसे और वीडियो देखने के लिए। काफ़ी लोग सीजीएल 2025 प्री का सॉल्यूशन चाहते हैं चैप्टर वाइज, लेकिन यहाँ एक समस्या है, जैसे कि एसएससी का आपने नोटिस देखा होगा और आपने टेलीग्राम और यूट्यूब पर भी कहीं नहीं देखा होगा कि इस बार सीजीएल 2025 प्री का कोई पेपर सॉल्व कर रहा हो या कोई इसकी कंपाइलेशन पीडीएफ भी प्रोवाइड करा रहा हो। हालांकि कंपाइलेशन पीडीएफ तो है हमारे पास, लेकिन वो चैप्टर वाइज नहीं है। पहला प्रॉब्लम, चैप्टर वाइज तो हम करा लेंगे चलो। दूसरा समस्या ये है कि इसको कमर्शियली यूज़ नहीं करना है। इसके लिए एसएससी ने ऑलरेडी मना कर दिया है, नोटिस दे दिया है कि कमर्शियली उसको कोई भी यूज़ नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ समस्या आ रही है, वरना अभी तक आपको एसएससी सीजीएल 2025 प्री का मैं चैप्टर वाइज मैथ सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करा चुका होता। तो आप यहाँ पर देखिए 11 पेन और 8 पेंसिल है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। 2 पेन और 15 पेंसिल, तो 2x और प्लस 15y, वैल्यू कितनी आ गई? ₹286। फिर ₹4 एक पेन की कीमत कम हो जाती है और ₹2 पेंसिल की बढ़ जाती है, तो 17 चौके ₹68 बढ़ाना पड़ेगा आपको, और ₹2 एक पेंसिल पे बढ़ता है, तो 3 दूना ₹6 इसमें से कम कर दो, यानी कि ओवरऑल ₹62 आपको बढ़ाना पड़ेगा इसमें। इसमें 62 जोड़ दो तो 8 और 2 10 और 12 और 6 18 और 1 19, ₹190 बन जाएगा। 17x और प्लस 3y की वैल्यू। इनको अब आप सॉल्व कर सकते हो, तो इसी को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि ये 15 बन जाए। अगर इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना आ जाएगा? y से तो कैंसिल हो जाएगा ये, और ये 17 पीछे 85, और 85 में से 2x को बस माइनस करो तो कितना आ जाएगा? 83x यही आएगा। और यहाँ पर देखो 19 पीछे 95, यानी कि ये 950, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 10 में से 6 माइनस करोगे 4, और यहाँ पर आ गया 4, यानी कि 14 में से 8 गया तो 6, और यहाँ पर आ गया कितना? 8, 8 में से 2 माइनस करोगे 6, तो x की वैल्यू कितनी होगी? इसको काट दो, काटोगे तो ये 4 से कैंसिल हो सकता है। अगर 4 से काटोगे तो ये 16 चौके 64 और 6 चौके 24, देखो 6 चौके 24 और 16 चौके 64 और 2 66, इतना आ रहा है। 83 से ये तो कट जाएगा ना 2 बार में, इससे ये 2 बार में कट गया, तो x की वैल्यू 4 दूना 8 आ गया। x की वैल्यू अगर 8 आ गई तो y की वैल्यू निकाल लो, कहीं से भी पुट कर लो आप, किसी में भी। जैसे इसी में मैं पुट करूं तो ये 8 दूना 16, इसमें माइनस करोगे तो 15, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 में से 6 माइनस करोगे 0, और 8 में से 1 गया 7, और ये आ गया 2, तो y की वैल्यू हो गया 15 एक बार में, और 15 अठे 120, यानी y की वैल्यू आ गया 18। हमें क्या निकालना था? 11 पेन, तो 11 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी? एक पेन की कीमत 8, तो 11 पेन की कीमत 11 अठे 88, y एक पेंसिल की कीमत 18 है और 8 पेंसिल, तो 18 अट्ठे कितना होता है? 144। 8 और 4 12, लास्ट में 2 आएगा जो कि ऑप्शन ए में है। आगे बढ़ता हूं, अब 2 क्वेश्चन और सॉल्व करना है मुझे। यहाँ 14 पेन
और 6 पेंसिल की कीमत बतानी है। यहाँ 2 मुश्किल से कॉमन है और 2 से कटने वाले 2 ऑप्शन हैं। तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 9 पेन और 19 पेंसिल, सॉरी 2 पेन और 19 पेंसिल यानी 2x और प्लस 19y की कीमत कितनी हो गई? 118 रुपए, ये 19 है। फिर देखो 5 रुपए कम होते हैं तो आपको बढ़ाना पड़ेगा पिछले कीमत पर जाने के लिए, और यहाँ 4 रुपए बढ़ते हैं तो 4 रुपए आपको कम करना होगा ताकि पिछले कीमत पर जा सके। अब नया कीमत अगर 4 रुपए बढ़ गया है और मैं बोलूँ कि पुराना बता दो तो आप 4 रुपए कम ही करेंगे ना। तो देखो 5 पेन, 1 पेन पर 5 रुपए कीमत कम होती है तो 5 पेन पर 5 बचे 25 रुपए हमें बढ़ाना पड़ेगा, और 1 पेंसिल पे 4 रुपए बढ़ जाता है तो 8 पेंसिल पर 8 चौके 32 रुपए हमें माइनस करना पड़ेगा, यानी कि ओवरऑल 7 रुपए हमें कम करने पड़ेंगे। तो 144 में से 7 कम कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 137 रुपए। किसकी कीमत? 5 पेन यानी 5x और 8 पेंसिल यानी 8y की कीमत। तो अब कैलकुलेट करो तो आप देखेंगे हम 5 और 2 7 और यहाँ पर 6, 9 में से 8 गया तो 19 में से 8 माइनस करोगे तो 11, कोई फायदा नहीं है। तो या तो आप माइनस करो या फिर ऐसे ही कैलकुलेट कर लो। मैं ऐसे ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। मेरे लिए आसान क्या होगा कि इसको मैं 5 से और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, फिर x को तो ऐसे ही भूल जाऊंगा मैं, क्योंकि x को तो हम इक्वेट ही कर रहे हैं। इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 19 पिछे 95 और ये 8 दूना 16, माइनस कर लो। 15 में से 6 माइनस करोगे 9 और यहाँ पर 8 में से 1 माइनस करोगे तो 7, इतनी y आ गया। और यहाँ 18 पचे 90 और 5 और यहाँ 7 दूना 14 और 13 दूना 26 और 1 27, माइनस कर लो। 10 में से 4 माइनस करोगे 6 और यहाँ 8 में से 7 माइनस करोगे 1 और 5 में से 2 माइनस करोगे 3। तो y की कीमत आ गई कितनी? देखो ये 4 से कट रहा है, अगर मैं इसको 4 से काटूं तो 4 सत्ते 28 और 4 नमे 36, इतना गुणा में 4 है तो 79 से 79 कट जाएगा, यानी y की वैल्यू 4 आ गई। y की वैल्यू 4 आ गई तो हम इस इक्वेशन में यानी सेकंड वाले में वैल्यू पुट करेंगे। 8 चौके ये 32, तो 5x की कीमत कितनी हो जाएगी? 137 और माइनस की 32, यानी 5x की कीमत कितनी आ गई? केवल ये 100 कितना हो गया? 5। ठीक है, तो x की कीमत 15 आ जाएगा और y की कीमत 4 आया ही है। तो आपको निकालना था 14 पेन, तो 14 पेन है यानी 14 गुना में 15, तो ये कितना हो गया? 15 गुना 15 रहता तो ये हो जाता आपके पास 225, लेकिन 14 ही है तो ये 210 आएगा। और यहाँ पर क्या है? 6 पेंसिल, तो 6 चौके 24, इसमें जोड़ दो यानी 234। 234 हमने गलत निकाल लिया क्या? 14 पेन, तो 15 दहा 150 और 15 चौके 60, तो 210 हमने सही ही निकाला है। और 6 पेंसिल, अच्छा यहाँ पर हमने गलत काट दिया है जल्दीबाजी में। ये 21 बचे 105 होगा तो x की वैल्यू 21 आएगा। x की वैल्यू अगर 21 है तो हम इसे फिर से निकाल लेते हैं। देखो हमें निकालना क्या था, तो आप बोले हैं कि हमें निकालना था, इस सबको हटाओ, हमें ये निकालना था 14 पेन और 6 पेंसिल, यानी कि 2 कॉमन ले लें तो 7x और प्लस 3y की वैल्यू निकालना था। तो ये 2 हो गया 7x, x की वैल्यू कितनी है? 21 सत्ते कितना हो गया? 147 और 3y यानी कि 6 चौका 24, तो ये 7 और 4 11 दूना 7, अच्छा एक यहाँ पर 3y है ना, तो 3 चौके ये 12 होगा। ठीक है 12, तो 7 और 2 9, 9 दूना 18 यानी यूनिट डिजिट 8 आएगा, तो ऑप्शन सी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में 12 पेन और 11 पेंसिल पूछा गया है, तो वैसे ही आपको सॉल्व कर लेना है। आप देखिएगा यहाँ पर फिर से 12 पेन और 9 पेंसिल, तो 3 कॉमन है यहाँ, आप देख लो 3 से कौन कट सकता है? ये तो नहीं डिवाइड हो रहा है। 5 और 3 8 और 1 9, ये 9 से डिवाइड हो रहा है। 4 3 7 और 1 8, ये डिवाइड हो नहीं रहा है। 8 3 11 1 12, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। हालांकि पॉसिबिलिटी इसकी भी है, तो आप चाहो तो, हालांकि इसमें पॉसिबिलिटी है लेकिन ज़्यादा अगर आपके पास समय की कमी है तो आप इसको आंसर लगा के निकल जाओ। अगला सवाल आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 इसी टाइप का है, आपको सॉल्व कर लेना है। फिर 12 उसी टाइप का है। जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें सेम टाइप के पूछे गए हैं, यही सबसे मेन चीज है। आपको क्यों मैं बोल रहा हूं कि एनटीपीसी का जो भी एग्जाम अभी हुआ है 2025 में, इसको क्यों सॉल्व कर लेना चाहिए अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों कि जितने भी चैप्टर हैं, कोई भी चैप्टर उठा लो, उसमें क्वेश्चन एक ही जैसे लगातार रिपीट हो रहे हैं। जैसे अब ये चैप्टर मैंने कराया, आप देख रहे हैं कि केवल इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो भी पूछे गए हैं, और ये आखिरी क्वेश्चन है इस
टॉपिक का भी और इस वीडियो का भी। और आप देख रहे हैं कि आखिरी क्वेश्चन भी मात्र 32% लोगों ने सॉल्व किया है, मैक्सिमम 32.76%। इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं किए हैं और यहाँ भी 10.27% लोग गलत किए हैं। यानी कि ओवरऑल देखोगे तो 42 से 43% लोग इसको टच किए हैं, बाकी 47% लोग इसको छुए ही नहीं हैं। हालाँकि ये क्वेश्चन आप देखोगे तो यहाँ 8 ही पूरा कॉमन हो रहा है, तो 8 इंटू एक्स प्लस वाई निकालना है, यानी कि आंसर 8 से डिवाइड होना चाहिए। 8 से डिवाइड होने का मतलब कि वो 4 से भी डिवाइड होना चाहिए। 4 से ये नहीं डिवाइड हो रहा है, ये नहीं डिवाइड हो रहा है, ये दोनों डिवाइड हो रहा है, तो आप चेक कर लो अब 8 से कौन डिवाइड होगा। ये 8 दूना 16 और 6 8 से नहीं डिवाइड हुआ, तो ये इकलौता ऑप्शन हो गया जो सही होगा। तो ये तो आसान था, इसीलिए यहाँ पर 32% लोगों ने सॉल्व ही कर लिया, या जो भी 32 से थोड़े अधिक हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट ज़रूर करके बताना। अभी मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ, पिछले काफ़ी समय से वीडियो नहीं आया था, बिहार में इलेक्शन था, इसको लेकर के काफ़ी काम बढ़ गया था ऑफ़िसेज़ में, इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों, सारे लोग मिलकर के कमेंट कीजिए और अगला कौन-सा टॉपिक चाहिए ये ज़रूर मुझे बता दीजिए, ताकि आपके पसंदीदा टॉपिक को मैं पहले लेकर के आ पाऊँ। और फिर आपको पीडीएफ कंप्लीट मैं प्रोवाइड कराऊँगा, रिपीटेड क्वेश्चन मैं अपनी वीडियो में ज़रूर स्किप कर रहा हूँ, लेकिन पीडीएफ में आपको कंप्लीट अगर एक क्वेश्चन 30 बार पूछा जाए तो मैं 30 बार आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कराऊँगा पूरे क्वेश्चंस, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। फिलहाल अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जीएस के लिए द जीएस सॉल्वर हमारा यूट्यूब चैनल है, उसे भी आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।